ऑटोकैड में त्रिज्या विमांकन का प्रयोग किया जाता है। रेडियल डायमेंशनिंग इन ऑटोकैड इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए वृत्त बनाने में, ऑप्शन बी चाप बनाने में, ऑप्शन सी त्रिभुज बनाने में और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑटोकैड के क्या लाभ हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड। ऑप्शन ए, इससे ड्राइंग बनाने में त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन बी, इससे ड्राइंग बनाने में बहुत कम समय लगता है। ऑप्शन सी, इससे ड्राइंग बनाने में खर्चा बहुत कम आता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑटोकैड का पहला संस्करण किस सन में आया? In which year AutoCAD फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है सन 1982 और ऑप्शन डी है 1990। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सन 1989। अगला क्वेश्चन है, ड्रा टूल से संबंधित कमांड नहीं है। इंग्लिश में विच कमांड इज नॉट रिलेटेड टू ड्रा टूल बार। मतलब इसका ये हो गया सर दोस्तों कि कौन सा ये जो चारों कमांड है ABCD करके, इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो ड्रा टूल बार के माध्यम से नहीं बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी है सर्किल, ऑप्शन सी है इलिप्स और ऑप्शन डी है आर्क। आपका टाइम शुरू होता है अब। मिला कोई सही आंसर? अरे भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। क्योंकि ये बोल रहा है इसमें कि विच कमांड इज नॉट रिलेटेड टू टूल बार। टूल बार से कौन सा कमांड रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे ऑप्शन ए लाइन हो, चाहे ऑप्शन बी सर्किल हो, चाहे ऑप्शन सी इलिप्स हो, चाहे ऑप्शन डी आर्क हो, ये सारी की सारी टूल बार से रिलेटेड हैं। टूल बार के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली किसी एक पर टिक लगा देंगे। मान लीजिए कि जैसे मैंने ऑप्शन डी पर लगा दिया सर्किल, तो आपका सवाल चूँकि गलत है, इसमें ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, मतलब सवाल ही गलत हो गया। तो इससे आपको क्या करना है, किसी एक पे टिक लगा देंगे। तो ये चूँकि सवाल गलत है तो ये आपको पूरा का पूरा इसका नंबर मिल जाएगा अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो। अगला प्रश्न है, ऑटोकैड का आविष्कार किस कंपनी ने किया? विच कंपनी इन्वेंटेड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स? और इसका सही जवाब है ऑटोडेस्क। अगला प्रश्न है, ऑटोकैड सीखते समय सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे देनी चाहिए? इन ऑटोकैड वी आर मेनली फोकस्ड ऑन। इसका पहला ऑप्शन है फ्लोरिंग टूल बार, दूसरा ऑप्शन है स्टेटस बार, तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार और चौथा
ऑप्शन है कमांड लाइन। और इसका सही आंसर है कमांड लाइन, ऑप्शन डी। परम निर्देशांक पद्धति में एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? पॉइंट्स मतलब बिंदुओं की ज़रूरत होती है। हाउ मैनी पॉइंट्स नीडेड टू ड्रा अ लाइन इन ए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। और इसका सही जवाब है कि परम निर्देशांक पद्धति में एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब कि इसका ऑप्शन बी सही है। ऑटोकैड के कितने संस्करण अब तक, मतलब सन 2001 तक बाजार में आ चुके हैं? हाउ मैनी वर्जन्स इन ऑटोकैड अवेलेबल नाउ डेज? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 33। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33। मतलब कि अब तक यानी 2021 तक ऑटोकैड के 33 वर्जन जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। ऑटोकैड में ऑर्थो मोड ऑन करने हेतु कौन सा की मतलब बटन प्रयोग किया जाता है? विच की इज़ यूज टू ऑन ऑर्थो मोड इन ऑटोकैड? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए F8, ऑप्शन बी F9, ऑप्शन सी F10 और ऑप्शन डी F11। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए F8। मतलब कि जब हम कंप्यूटर पे ऑर्थोग्राफिक हमें प्रोजेक्शन बनाना होता है ऑटोकैड में, तो नॉर्मली जो बनता है वो ड्राइंग बनती है, लेकिन जब हम ऑटोकैड में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें F8 जो कीबोर्ड होता है उसमें F8 का बटन प्रेस करना होता है। अगला सवाल है ऑटोकैड का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ऑटोकैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोकैड इज़ यूज्ड इन, तो ऑप्शन ए है भवन की ड्राइंग बनाने में, ऑप्शन बी है मैकेनिकल कंपोनेंट की ड्राइंग बनाने में, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की ड्राइंग बनाने में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑटोकैड जो यूज होता है वो सभी तरीके की ड्राइंग बनाने में प्रयोग किया जाता है।